होती है तो अपने जमाने में क्या थी होगी, वो क्या रही होगी। जमाने में बहुत आगे थी, बहुत आगे, एकदम सर्वनाश, तो किसी को नहीं छोड़ी होगी। हम तो हमको लगता है जब आज दामाद के साथ गए तो अपने भाई को, अपने पिता को, किसी को नहीं छोड़ी होगी। वो बहुत बड़ा आरोप। अगर सौतेली भी होती फिर भी उसका एकदम रूह अंदर से कांपता कि मैं किसके साथ इतना गंदा कदम उठा रही हूँ। और किस, वो बेटी है मेरी। अगर माँ का शब्द बताइए, माँ का शब्द कितना अनमोल होता है। ऐसे किसी को माँ बोलता है? लेकिन वो 9 महीने अपने कोख से पैदा की, फिर उनको शर्म नहीं आई इतना गंदा काम करते हुए। ऐसी महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसी महिलाएं रहेंगी तो समाज में बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा। तुम एक बेटी का मांग उजाड़ रही हो, तुमको शर्म नहीं आ रहा है ऐसी माँ पे? थू है, धिक्कार है ऐसी माँ को। कहते हैं ना, बेटे से बढ़ के दामाद होते हैं, लेकिन वो उनको शर्म नहीं आई जिसके साथ हो गई हैं। किस मुंह से, किस रिश्ते से उनके साथ हो रहेंगी। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं, दामाद के साथ रिश्ता बनाने में उसे संकोच नहीं आता। अगर संकोच आता, उनको शर्म होती तो ऐसा घटिया काम करती? बताइए। राहुल तुम क्या देखे उसमें? देखने तो सुंदर थी ना। कौन से सुंदर? उसकी पत्नी उससे सुंदर है। अगर पत्नी का नाम जोड़ा जाए, अभी तो पत्नी है नहीं, लेकिन शिवानी कितनी सुंदर है, सुशील लड़की थी, यंग थी। तुम एक बुढ़ी पे तुम्हारा दिल आ गया, ऐसा दिल तुम्हारा था? अरे बुढ़ी मत कहो, ये जवान होता है। एक से जवान होता है? कैसा एक से जवान होता है? बंगलोर रह रहे थे, बाहर रहे थे, कमा रहे थे, उनको पता नहीं था कि क्यों तुम दामाद से क्या बात कर रहे हो 2-2, 3-3 घंटे? उनको रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोके हो? मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। आज जो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि 2-2, 3-3 घंटे बात कर रही है, तो कहाँ थे इस टाइम थी? लापरवाही किसकी थी? उनकी खुद की लापरवाही उन्हीं का है। आज उनकी पत्नी इतने आगे गई है तो अगर पति चाहे तो पत्नी को मुट्ठी में रख सकता है। मित्रों नमस्कार, इस समय अलीगढ़ की एक खबर निकल के आ रही है जो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। क्योंकि एक दामाद ही अपने सासू माँ को लेकर भाग जाता है। महज 6 दिन बचे थे शादी के उसके, और वह बेटी का इस समय रो रो के बुरा हाल है। हमारे साथ गांव देहात की महिलाएं जुड़ रही हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर ये क्या कहना चाहती हैं जो अलीगढ़ में एक दामाद अपने सास को लेकर ही फरार हो जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत भैया। जितने दर्शक आपके चैनल से, सबको नमस्ते, प्रणाम। मैं नीरज और प्रिया आपके चैनल पे आप लोग सबका स्वागत करती, वंदन अभिनंदन कर रही हूँ। जैसा कि आज समाज में एक गहरा असर पड़ा है कि एक दामाद ही सासू को लेकर फरार हो जाता है, और जिस प्रकार से शिवानी और राहुल की जो जोड़ी थी, महज 6 दिन और शादी की बची थी 16 अप्रैल को। ये घटना जो एक सास को दामाद लेकर भागता है, और जिस प्रकार से सासू माँ शब्द जोड़ा जाता है, एक माँ के रिश्तों को शर्मसार करने, इसको किस नज़र से आप देखती हैं नीरज जी? इस नजर भैया बहुत घटिया काम की हैं जो सासू माँ की हैं, दामाद जी की हैं। बहुत घटिया काम है, समाज के लिए बहुत गंदगी फैलाया जा रहा है। इससे मुझे इतना नफरत हो रहा है कि माँ शब्द से भी नफरत लोग को होने लगेगा। बेटी कैसे विश्वास करेगी एक माँ पे? क्योंकि माँ बेटी का ऐसा रिश्ता था, कोई पवित्र रिश्ता, कि माँ का दुख बेटी जाने, बेटी का दुख माँ जाने। लेकिन आज माँ एक सुहाग बसने से पहले सुहाग उजाड़ दी अपने बेटी का, सारे रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। जिस प्रकार से ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है कि एक माँ अपने बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या से क्या नहीं करती है, और क्या से क्या नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक माँ ही अगर इससे रिश्तों को, अपने बच्चे की ज़िंदगी बिगाड़ने लगे तो क्या होगा इस समाज? भैया माँ के पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ क्या करती है? अपना आंचल तक बेच देती है। आंचल तक, अपने सुहाग की चीज, मान टीका, जो नथिया, हर एक गहना बेच के अपने बेटी का विवाह रचाती है कि मेरी बेटी खुश रहे, हम जो दुख उठा रहे हो मेरी बेटी ना उठाए। लेकिन ये कैसी माँ थी? कलयुगी माँ थी कि ऐसा कर्म की। कलयुगी माँ जो क्या उसके ऊपर हवस ही था कि कुछ और? उसके बस हवस, प्यार थोड़ी कहा जाएगा, ये तो प्यार होता है। उम्र जब देखिए बच्चे हो जाते हैं तो माँ का घिसा पति से बच्चे भी होता है। अब तुम एक बेटी का मांग उजाड़ रही हो, तुमको शर्म नहीं आ रहा है ऐसी माँ पे? थू है, धिक्कार है ऐसी माँ को। अच्छा, जब शादी पड़ती है तो दामाद घर में भी आते हैं? दामाद घर पे आता था? कौन से दामाद जाते हैं घर पे, आपको बताइए? शादी पड़ने पे कोई जाता है? नहीं, ठीक है, कोई मुश्किल हुआ, कोई जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, गए, ठीक है। लेकिन अब बता रही शिवानी की आके 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बंद कमरे में, तो हम शिवानी से पूछना चाह रहे हैं, शिवानी कहाँ थी उस समय जब तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे घर पे आ रहा है, तुम्हारे माँ के साथ? तो तुम कहाँ थी कि नहीं रोक पा रही थी अपने पति को? बताइए भैया, क्यों नहीं रोकी तुम अपने पति को? शायद वह यह सोचती होगी कि सारे अधिकार तो अभी तो मांग में सिंदूर नहीं पड़े हैं। मित्रों, मांग में सिंदूर नहीं पड़े हैं तो अभी हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए माँ क्या कर रही क्या नहीं, लेकिन कुछ तो कुछ उसमें गड़बड़ था। इतनी नादान थी? शादी होने से नादान थोड़ी थी शिवानी कि हाँ बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा अधिकार था तुमको बोलने का पूरा। क्या तुम पागल थी? तुम्हें पढ़ी लिखी थी ना, जाहिल गंवार तो थी नहीं, तुमको अच्छी तरह से पता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन की भी बातें निकल के आती हैं सामने। जिस प्रकार से वह नया फ़ोन देता है अपनी सासू माँ को, तो उसमें शिवानी को विरोध करना चाहिए ना कि मेरा पति मुझे फ़ोन देना चाहिए कि तुमको क्यों दे रहा है।
और किसी को तो दामाद हम नहीं सुने कि मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। अच्छा, जब आस पड़ोस के लोग रहते हैं तो बातें कैसे करती थी? कौन? वही सासू माँ उनकी। आस पड़ोस में भैया उसकी अगर आज वो ऐसा कर सकती है तो अपने जमाने में क्या थी होगी, वो क्या रही होगी। जमाने में बहुत आगे थी। बहुत आगे एकदम सर्वनाश, किसी को नहीं छोड़ी होगी। हम तो हमको लगता है जब आज दामाद के साथ गए तो अपने भाई को अपने पिता को किसी को नहीं छोड़ी होगी। वो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं आरोप लगाएंगे भैया? जो दामाद को नहीं हुई, एक बेटे को नहीं हुई, तो और किसी का हो सकती है वो? बताइए, मैं आपसे, किसी को हो सकती है वो जो अपने बेटी की नहीं होगी। जो बताइए, बच्चों के लिए अपना जान न छड़ता माँ को। एक खरोच है, आज बेटी तड़प तड़प के रो रही है, गहना भी लेके चली गई, पैसा भी लेके चली गई, इसको शर्म नहीं आया? उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। ऐसे माओ के लिए आपके मन में क्या मुझे तो ऐसी माओ के लिए अगर हम प्रशासन से कहा, अगर प्रशासन तक बात गई तो प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी सजा दे कि आगे चल के कोई माँ ऐसा ना करे, ना ही कोई दामाद ऐसा करे कि और बेटियां का घर उजड़े। लेकिन समाज में सभी एक समान तो नहीं है नीरा जी। बात आपकी सही है, तालाब में एक मछली गंदी होती है, हर मछलियाँ नहीं गंदी, लेकिन पूरे समाज को गंदा कहा जाता है, पूरे तालाब को गंदा कहा जाता है। तो उसकी वजह से हर माँ पे अंगुली उठ रही है। क्यों नहीं उठ रही है? सब लोग, अब कैसे डर एक बन जाता है ना। बताइए, जब माँ ऐसी कर सकती तो कैसे भाभी पे विश्वास किया जाएगा, कैसे और किसी पे विश्वास किया जाएगा, आप बताइए। और वो सगी माँ अगर सौतेली होती तो एक बार सोचते चलो सौतेली है, लेकिन वो सगी माँ हो के ऐसा कर्म की है, कुकर्म। उसको तो चुल्लू भर पानी में, हम तो कह रहे हैं ना, उसको मर जाना चाहिए, उसको चेहरा नहीं दिखाना चाहिए किसी के सामने। उनके पति देव भी का कहना है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातें होती रहती। क्या उन पहले इस बात को नहीं समझ पाए कि जानबूझकर अनजान? बंगलोर रह रहे थे, बाहर रहे थे, कमा रहे थे, उनको पता नहीं था कि क्यों तुम दामाद से क्या बात कर रहे हो 2-2 3-3 घंटे। उनको रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोके हो? मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। आज जो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि 2-2 3-3 घंटे बात कर रही है, तो कहाँ थे इस टाइम थी? लापरवाही किसकी थी? उनकी खुद की लापरवाही उन्हीं का है। आज उनकी पत्नी इतने आगे गई है तो अगर पति चाहे तो पत्नी को मुट्ठी में रख सकता है। अच्छा, ये एक चीज़ और जान रहे हैं, आजकल समाज में ऐसे हो रहे हैं लोग अपने मन से, अपने भाव से ये इच्छाएं देख रहे हैं। कोई किसी पति के साथ किसी शादी होने के बाद ही सारे रिश्ते में बिगाड़ आ रही, शादी पहले नहीं। हाँ, ये तो बात आपकी जाहिर सी बात भैया कि हम इतना अभी तो जितने कांड हुए हैं उतने में देख रहे हैं कि शादीशुदा महिला ज़्यादा करे, कुंवारी लड़की कहीं नहीं सुनाया। क्या वह शादीशुदा महिलाएं अपने पति से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं, कुछ कारण हो? हबस है उन लोग की, हबस है। जो होता है ना कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो उनका विनाश है, विपरीत बुद्धि आ रही है। हबस के लिए अपने इतने हद तक जा रहे हैं कि बेटा समान के दामाद को नहीं छोड़ रही है। अरे जो तुमको शर्म आना चाहिए, कुत्ते क्या हम उसको, मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल रहा है उसके लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें कुछ मर्दों की भी कमी है कि महिलाओं की? जाहिर सी बात है, उनके पापा की, शिवानी के पापा की सड़ गलती है, हर जगह गलती है। आप जब देख रहे थे 2-2 3-3 घंटे बात करती थी, तो आप क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाएं? कोई दामाद अपने क्या बात करेगा सासू माँ से, आप बताइए क्या बात करेगा? हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि ससुराल में दामाद को जाने के बाद जो इज्जत दामाद को दिया जाता है, बेटे से बढ़ के इज्जत दिया जाता है, उस इज्जत को देखा जाए कहीं ना कहीं सासू माँ और घर वाले जो रहेंगे वो भी डरने लगेंगे कि ऐसा ना कुछ रिश्ता भले ना रहे, लेकिन लोग संचय वस्तु कहीं ना कहीं डर एक पैदा हो गई है बेटियों को भी, और समझ जितने लोग सबके अंदर डर पैदा। किस पे विश्वास किया जाए? जब माँ बेटे के रिश्ते को सर्वनाश कर दी ऐसी माँ, तो किस पे विश्वास किया जाए? हमारे साथ आना चाहिए उनको, उनके पे थू है। ऐसी माँ होना चाहिए तो तुम मर जाती, बिना माँ के रहे, वो भी अनाथ रहे, वो भी सही है कि बिना माँ के हूँ मैं। अच्छा, वो आज भाग के गई हैं, कितने दिन तक भागेंगी? कभी नहीं, वो बहुत रहेंगे, जितने उसका हवस पूरा जाएगा तो इनको पूछेगा। अरे राहुल से राहुल तुम क्या देखे उसमें? देखने तो सुंदर थी ना? कौन से सुंदर? उसकी पत्नी उससे सुंदर है। अगर पत्नी का नाम जोड़ा जाए, अभी तो पत्नी है नहीं, लेकिन शिवानी कितनी सुंदर है, सुशील लड़की थी, यंग थी। तुम एक बुढ़ी पे तुम्हारा दिल आ गया, ऐसा दिल तुम्हारा था? अरे बुढ़ी मत कहो, ये जवान होता है। एक से जवान होता है, कैसा एक से जवान होता है कि किसी की जिंदगी उजाड़ दे? एक से जवान है, एक से में किसी का कोख उजाड़ दे, किसी की जिंदगी, किसी का सिंदूर उजाड़ दे, यही एक से होता है। गलत तो हुआ है, देखा जाए समाज में और समाज के नज़रिए से यह घटना बहुत गलत है। और इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, ये आपका क्या विचार है, आपकी क्या मत है? नमस्ते भैया। शिवानी की मम्मी ने अपने ही दामाद के साथ फरार होकर समाज में एक दाग और धब्बे की शिकार बनी है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते, प्रणाम और हर हर महादेव। हम लोग शंकर जी के मंदिर पे आए हैं। क्या कहेंगे भैया इसके बात पे तो इतना सर मारा है बोलते हुए। ऐसी माँ को माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। से इतनी गंदी, इतनी घटिया हरकत करते हुए इनको शर्म नहीं आई कि जो माँ अपने बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। सोचिए कितना अरमान, कितना सपना, कितने सपने देख के रखी होंगी उसकी बेटी। और मात्र शादी के 6 या 7 दिन थे, ये 16 अप्रैल को थी शादी। बताइए, अगर हम बोल रहे हैं जैसे ये
24 घंटे दिन रात में 22-22 घंटे बातें होती थी। तो ये बात जाहिर से है शिवानी को कुछ ना कुछ तो पता होगा कि हमारी मम्मी बात कर रही हैं। शिवानी को भी पूछना चाहिए ना कि मम्मी तुम किससे बात कर रहे हो, कितना क्यों कर रहे हो। और वो लास्ट में जब मोबाइल ला के दिया उनकी मम्मी को, तो शिवानी भी तो बोल सकती थी कि आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, मम्मी को क्यों दे रहे हैं। तो सही बात। शायद शिवानी उस समय डर गई हो। किस लिए डर रही थी शिवानी? माँ उसको मारे, दोनों मिलकर प्रताड़ित के। आजकल समाज में ऐसा भी देखा जा रहा है कि प्रेमी के साथ प्रेमिका मिलकर कांड कर दे रहे हैं। शायद उस डर में ही शिवानी रह गई। हाँ, ये बात आपकी सही हो सकता है, लेकिन फिर भी शिवानी का कुछ तो अधिकार था ही, कुछ तो पूछ सकती थी। तो इसलिए भैया क्या बताएं, हम इसी माँ इनको माँ कहते हुए शर्म आ रही है। वही रिश्ते को कलंकित कर रही हैं लोग और कुछ नहीं कर रही हैं। एक माँ बेटे का और सास दामाद का, माँ बेटी का, कोई रिश्ते का मायने नहीं रखती हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना है, उम्र के अंतिम पड़ाव पर प्यार होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। जहाँ तक देखा जाए, बच्चे बेटियों की खुद 6 दिन 7 दिन शादियाँ बची थी और उस समय ये कांड करती हैं। यह कांड वह क्या दर्शाना चाहती हैं समाज में? तो आप भी गांव देहात से जुड़ी हुई हैं, गांव देहात की महिला हैं, आप भी जानती हैं कि मन की भाव क्या होते हैं, प्रेम क्या होता है। जी बिल्कुल, क्या दर्शाई, यही तो दर्शाई। एक माँ के नाम को कलंकित कर दिया और इससे ज़्यादा क्या दर्शाएंगी। उनको शर्म नहीं आई कि उनका दामाद है। पता है ना, अपने यहाँ कहते हैं ना, बेटे से बढ़ के दामाद होते हैं, लेकिन वो उनको शर्म नहीं आई जिसके साथ हो गई हैं, किस मुंह से, किस रिश्ते से उनके साथ हो रहेंगी। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं, दामाद के साथ रिश्ता बनाने में उसे संकोच नहीं आता। अगर संकोच आता, उनको शर्म होती तो ऐसा घटिया काम करती? बताइए, इतनी गंदी औरत है वो। उनको अच्छा, दामाद की बात छोड़िए, इनको ये दामाद और बेटे में क्या अंतर होता है आप बताइए। जैसे अगर किसी के पास भैया, बाहर औरत के पास बेटा नहीं रहता, बहुत ऐसी महिलाएं हैं, तो बहुत समाज में है जो उसको, तो लोग बोलते हैं चलिए जाने दीजिए, आपको बेटी है तो बेटा मिलेगा। बताइए, अगर ऐसा बेटा जिसको मिल जाएगा तो माँ कहाँ जाएंगी और बेटी कहाँ जाएंगी? उनकी वजह से महिलाओं पे बहुत गलत प्रभाव पड़ा है, हम ये जानते हैं। और ये ऐसे घटिया औरतों के लिए जितना आप बोलेंगे उतना ही कम है। ये सब छोड़िए, अब देखिए बात समाज पे है, तो ऐसी महिलाओं को क्या सजा की मांग? सजा की मांग क्या करें? ऐसी महिला को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि अपने बेटी का ही घर उजाड़ दे रही है बसने से भी पहले। और अच्छा बताइए, इतनी मेहनत मजदूरी कैसे कैसे करके उनके शिवानी के पिताजी 3 लाख कैश और 5 लाख का गहना इकट्ठा किए होंगे। उनकी भी तो खुशी थी, वो तो बाप था ना। उनको खुशी थी कि हमने बेटी को इतने अच्छे से शादी करेंगे, हमारी बेटी को किसी के ताना नहीं सुनने पड़ेगा, हमारी बेटी खुशी की ज़िंदगी जिएगी। लेकिन वो माँ थी जो कि 9 महीने अपने कोख में रखी थी। कितनी गंदी माँ है बताइए। उनकी वजह से बहुत महिलाओं पर प्रभाव पड़ा भैया। अब सबके घर में शादी विवाह है, कैसे कोई अपने, जैसे अब अगर कोई दामाद कैसे ससुराल जाने के लिए उसको कोई बोलेगा कि आप जाइए? कोई बोल सकता है? विश्वास, सब बेटियों का भी विश्वास उठ रहा है। आज बेटियों को भी विश्वास उठ रहा है कि कहीं न कहीं हमारे पति भी हमारी माँ के प्यार में। बिल्कुल भैया, क्यों नहीं उठेगा जब ऐसे लोग हो रहे हैं। शादी के पहले अगर घर उजाड़ दे रहे हैं, तो आजकल शादी और विवाह हम तो कुछ मतलब ही नहीं देख रहे हैं। क्या मतलब बताइए? जो जहाँ जिसका समाज कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, जिसका जहाँ सेटिंग हो जा रहा है, ना तो कोई रिश्ता ना तो कोई नाता, बस हो गया, भाग ले रहे हैं, नहीं तो कटवा दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं और नाम दे रहे हैं प्यार है। कैसा प्यार है? इसका बुखार चढ़ा है। बुखार नहीं है भैया, ये हवस है। मैं इसलिए ज़्यादा इस मैटर मुझे बहुत ज़्यादा बोलना खुद शर्म आ रही है ये, क्योंकि ये माँ बेटी का रिश्ता है। सोचिए, दुनिया में सबसे अगर कोई कीमती रिश्ता है, किसी अनमोल रिश्ता है, तो माँ और बेटी का होता है। अगर बेटी के ऊपर कोई तकलीफ पड़ती है तो ज़रूर माँ पूछती है। अगर ऐसी कोई बेटी नहीं होगी भैया कि जो तकलीफ में जीती होगी और अपनी माँ को नहीं बताती होगी। यहाँ तक ये तो ऐसा देखा जा रहा है कि एक माँ अपनी बेटी की सारी खुशियाँ ही छीन ली और कितना सपना सजा के रखी होगी आप बताइए। वो 6 दिन वो जो लड़की है वो भी अपने सारे सपने को, अरमानों को अपने दिल में रखी होगी कि हमारी शादी होगी, हम चलेंगे, उसको साथ साझा करेंगे। लेकिन वही बीच में शादी के चंद दिन पहले ही उसके साथ एक सब अधूरा रह गया, सब अधूरा रह गया। वो भी उसकी सगी माँ की वजह से। इतनी गंदी माँ है, इतनी घटिया। तो सौतेली माँ भी नहीं करती जिस प्रकार नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती भैया। अगर सौतेली भी होती फिर भी उसका एकदम रूह अंदर से कांपता कि मैं किसके साथ इतना गंदा कदम उठा रही हूँ और किस, वो बेटी है मेरी। अगर माँ का शब्द बताइए, माँ का शब्द कितना अनमोल होता है। ऐसे किसी को माँ बोलता है? लेकिन वो 9 महीने अपने कोख से पैदा की, फिर उनको शर्म नहीं आई इतना गंदा काम करते हुए। ऐसी महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसी महिलाएं रहेंगी तो समाज में बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। मित्रों, इस समय मौजूद हैं गांव देहात की हमारे साथ 2 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और अलीगढ़ के हुई इस घटना को लेकर अपनी बातों को बेबाकी से रख रही हैं। हम चलते चलते नीरा जी से चंद शब्दों में इनके जानने का प्रयास करेंगे कि यह क्या कहना चाह रही हैं इस महिला को लेकर और क्या इनके भाव हैं। नीरा जी, आप एक सवाल पूछे थे ना भैया कि प्यार अंधा नहीं था। प्यार किसके लिए अंधा बनाया गया था आप बताइए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्यार किसके लिए बोला गया था कि अंधा है? एक माँ के लिए, क्योंकि माँ अपने पेट में गर्भ में रखती है
अंधे हो के प्यार अपने बच्चे से करती है कि लंगड़ा होगा कि लूजा होगा कि कैसा होगा, इसके लिए प्यार बना था। आप लोग अपने इश्क के चक्कर में अपने हवस के लिए प्यार का रूप दे दिए, हम प्यार बहुत करते हैं तुमसे, ये दे दिए हैं सब लोग रूप। प्यार वो चीज़ नहीं होता, प्यार वही है कि माँ के लिए प्यार बना है, लेकिन आज वही माँ सर्वनाश करे, हर माँ को कलंकित कर रही है। जितने माँ का नाम प्यार में कलंकित कर रही है, हर माँ पे उंगली उठेगी, हर माँ को विश्वास, हर बेटी का विश्वास अपने माँ से उठेगा। जहाँ तक विश्वासों को खंडन करने वाला या दृश्य है या कहानी भी है या ये घटना भी कोई तकलीफ पड़ती तो होता है मम्मी, मुझे ऐसे बोला गया। मम्मी एक माँ होती कि अपने बेटी को समझ सकती कि मेरी बेटी किस में ढालेंगी, कैसे ढलेगी, लेकिन कहाँ समझी माँ। क्या वह माँ अपनी बेटी की भावनाओं को नहीं समझ पाई कि वह अपने घर जाकर खुशियों से बिताए? उसकी खुशी उजाना चाहिए, पता नहीं उसकी कोई इतना अनाप शनाप निकला कि हम उसको क्या बोले, पता नहीं उसी पैदा की थी, उसको दर्द पीड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था उसको, कि आज एक बेटी के साथ ऐसा कि वो मात्र 6 दिन पहले जितने शादी नज़दीक आती उतने माँ की जिम्मेदारी बढ़ती है, उसका दाना छूने का, मटमंगरा का हर एक बोझ माँ पे आता है। माँ का रात भर सोती नहीं अपने बेटी की शादी के लिए। आज एक माँ ऐसा एक से लड़ाने लगी दामाद से, ऐसी माँ होती है। उसी के साथ फरार भी हो। हाँ, उसी के साथ फरार भी हो गई। मित्रों, इस समय अलीगढ़ में जो घटना हुई है उन पर अपनी बेबाकी से बातों को रखने के लिए जानी जाती हैं जौनपुर ज़िले के नीरा और ये पूजा जी, इन्होंने अपनी बातों को रखा। इनकी बातों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। जो टूटी फूटी होगी उसके लिए माफ़ी मांगते हैं आप लोग से, लेकिन जो मैं बोली कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर सही बोली गलत बोली, इसके लिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं दोस्तों। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।